मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कानपुर, और कानपुर में महाराज जी के अनन्य भक्त देवकामता दीक्षित के घर पर। देवकामता दीक्षित बहुत समर्पित महाराज जी के अनन्य भक्तों में आते हैं, तो उनके घर पर चलते हैं। और देवकामता दीक्षित अपनी चाचा की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी चाचा की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। अब मैं वो घटना सुना रहा हूं जहां पर उनका ऑपरेशन हुआ। हॉस्पिटल कानपुर में पहुंचे, चाचा की आंखों का ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन डॉक्टर शुक्ला हैं। भैया आप ये मत कहना कि मैं विनोद शुक्ला हूँ इसलिए डॉक्टर शुक्ला, वास्तव में डॉक्टर शुक्ला है। तो डॉक्टर शुक्ला की देखरेख में वो ऑपरेशन हुआ है, और जब उनकी आंखों की पट्टी खोली गई तो उन्होंने बताया कि अब ये कभी देख नहीं सकते, इनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई है, क्योंकि मैंने ऑपरेशन से पहले भी आपको बताया था कि शायद ही इनकी रोशनी वापस आए। तो सफलता नहीं मिली है, इनकी रोशनी वापस नहीं आ पाएगी। उनके चाचा ये बात सुन रहे हैं, दिखाई पड़ नहीं रहा है, पट्टी खुल चुकी है। बड़ी आशा थी कि ऑपरेशन के बाद आंखें सही हो जाएंगी, और सच में आंखों की रोशनी अगर चली जाए तो बड़ी कोफ्त होती है अंदर से। और ये एहसास कोई भी अपने आप में कर सकता है कि आप आंखें बंद कीजिए, फिर देखिए कि अब आप इसके बाद आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, एकदम कितनी घुटन होती है। तो चाचा को जब डॉक्टर की ये राय अपने कानों से सुन रहे हैं तो वो बोल पड़ते हैं, बोले डॉक्टर साहब, अगर हमारे बाबा कह देंगे, नीम करोली बाबा कह देंगे कि रोशनी वापस नहीं आई तो मान लेंगे, अभी हमें बाबा से बहुत आशा है। तो डॉक्टर अपनी बात, भाई जो स्पेशलिस्ट है वो अपनी राय दे रहा है, आप अपनी बात कह रहे हैं, तो ताव आ जाता है। ताव मीन्स थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो कहते हैं मैंने सच्ची बात तुमको बता दी है, मैंने धोखे में नहीं रखा। आपको क्या लगता है कि अब इन आंखों में रोशनी आ जाएगी? अगर कोई रोशनी ला दे तुम्हारी आंखों में तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। जब ऐसे वचन देवकामता के चाचा जी सुनते हैं, देवकामता दीक्षित भी खड़े हैं, तो कष्ट तो होगा ही होगा। लेकिन उन्होंने अपनी बात फिर दोहरा दी कि देखना, बाबा मना करेंगे, हम विश्वास तभी मानेंगे। इतनी बात हो जाती है। डॉक्टर शुक्ला को किसी सेमिनार में जाना है 2 दिन के लिए। वो कहते भाई अब ऐसा करिएगा, आप इनको घर ले जाइएगा, और घर ले जाकर इनकी सेवा कीजिएगा, और मैं 2 दिन के बाद आपकी आंखों का चेकअप फिर करूंगा। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, आऊंगा, फिर मैं आपकी आंखें देखूंगा आके। देवकामता दीक्षित के चाचा घर आ जाते हैं, घर पर उनकी सेवा होती है, और फिर प्रकट होते हैं अपने महाराज जी नीम करोली बाबा। बाबा जी घर पे आते हैं, आदर स्वागत जो होता है वो है। चाचा उनके लेटे हैं, भाई अब उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। चाचा ने कहा महाराज जी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, कैसे करूं दर्शन? महाराज जी ने कहा तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, क्यों परेशान है? देव तू कंधारी का रस पिला दे इसको। देव से यानी देवकामता दीक्षित से ये कहा कि इसे कंधारी का रस पिला दो, तो तुरंत इंतजाम किया गया और रस पिलाने लगे। दूसरे दिन उनके यहाँ सुंदरकांड का आयोजन था। बाबा वहां बैठ गए, जाके सुंदरकांड सुनने लगे। उसी समय महाराज जी में कुछ ऐसी हलचल हुई कि वो जो कंबल उड़ते थे, चेहरा खुला रहता था, उन्होंने वो जो कंबल सिर से ढक लिया, और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपना कंबल
सिर से नीचे किया है तो उनकी आंखों से रक्त की धार निकली है। रक्त की धार पहुंचती गई, सामान्य सी बात हुई, लेकिन आंखों से रक्त की धार एक विशेष बात हुई थी। लोगों के लिए जो जानते थे उनके लिए सामान्य बात थी। भक्त सुंदरकांड में लगे हुए हैं, महाराज जी की तरफ देख रहे हैं। फिर महाराज जी वहां से सुंदरकांड का जब श्रवण कर लिया, अपने कक्ष में आ गए। वही चलने लगा कि दरबार सज गया, भक्त आने लगे। महाराज जी दूसरे कक्ष में जहां उनके चाचा हैं, उस कक्ष में जाते हैं। जो उनकी चाचा हैं, देवकांता दीक्षित की चाचा हैं, वो अपना चेहरा खोलते हैं और लेटे हुए थे, चादरा ओढ़े हुए थे। तो चादरा जैसे खोला है और महाराज जी को देखा है, ऐसे देखने उन्हें तो मालूम तो दिखाई तो नहीं पड़ेगा, वो महाराज जी के दर्शन करते हैं। आंखों में रोशनी वापस आ जाती है। आंखों में जब रोशनी वापस आ गई तो हर्ष उल्लास से पूरे परिवार में एकदम, तो उनका विश्वास, उनने कहा कि महाराज जी हमने तो डॉक्टर से भी कहा था कि मेरे महाराज जी मना कर देंगे तब मानेंगे, और उन्होंने उठ के तुरंत महाराज जी के पैर पकड़ लिए। बात आंखों में रोशनी की थी। इधर डॉक्टर ने कहा था कि आ नहीं सकती, और इधर महाराज जी ने रोशनी ला दी। डॉक्टर 2 दिन के बाद आते हैं। तब तक महाराज जी किसी अन्य भक्त के यहां होते हैं। डॉक्टर शुक्ला जब ये देखते हैं कि अरे इनकी आंखों में रोशनी आ गई, तो उन्हें अपने विज्ञान जगत की अपनी जानकारी पर थोड़ा सा अफसोस होता है कि मुझे क्यों नहीं पता चला। मेरा विज्ञान या मेरा ज्ञान ये कहता है कि रोशनी आनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये बताओ वो बाबा जी कौन से हैं जिन्होंने बताया कि कंधारी का रस पिला देना, हम उनसे पूछना चाहते हैं। देवकांता दीक्षित डॉक्टर साहब को लेके जहाँ दूसरे भक्त के यहाँ अल्प प्रवास पे महाराज जी गए थे, वहाँ पहुँचे। पता चला कि महाराज जी अभी अभी चले गए हैं, कहीं जा रहे हैं और स्टेशन में होंगे। देवकांता जी और डॉक्टर साहब आनंद फानंद में स्टेशन पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि महाराज जी अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं, गाड़ी जाने को तैयार है। डॉक्टर साहब और देवकांता जैसे ही पहुंचते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल तैयार है, और वहीं से दूर से ही प्रणाम करके उनकी निकट बढ़ रहे हैं। तभी महाराज जी कहते हैं, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तेरे चाचा की आंखें इसी ने सुधार दी। देखिए लीला का वो पहलू जो आज संतजन या ऐसे लोगों में स्वीकार करने की क्षमता कम होती है, लेकिन अगर संत है तो स्वीकार करते हैं। भले आप करते हैं काम, दूसरे को श्रेय देने में कोई संकोच नहीं होता। महाराज जी ने डॉक्टर साहब को दिया और डॉक्टर साहब उनके चरण छूना चाहते हैं। इधर गाड़ी के लिए सिग्नल हो चुका है। डॉक्टर साहब चरण छूने के लिए बढ़ने के लिए गेट की तरफ बढ़े हैं और गाड़ी धीमे धीमे खिसकने लगी है। महाराज जी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हैं। डॉक्टर शुक्ला श्रद्धा नवत होकर, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उन्होंने आज आस्था और विश्वास के खेल को आंखों से देख लिया है कि जब किसी भक्त को अपने भगवान पर पूरा विश्वास होता है तो भगवान को वो काम करना ही पड़ता है जो भक्त विश्वास से अपने में आत्मसात कर लेता है। डॉक्टर शुक्ला ने इसको देखा था। डॉक्टर शुक्ला और देवकांता दीक्षित जब ट्रेन चली जाती है तो अपने घर पर चले आते हैं। डॉक्टर शुक्ला भी महाराज जी के ऐसे भक्त बन जाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि महाराज जी कानपुर में आए हैं तो दर्शन को पहुंच जाते हैं। मित्रों,
भक्ति भावना से, श्रद्धा से, जब विश्वास से भगवान पर कोई बात की जाती है, कोई चीज़ उन्हीं पर छोड़ दी जाती है, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए 100% उस चीज़ को पूरा ही होना है। चलते हैं फिर। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।